सभी को जय हिंद। बिगनर्स बॉक्सिंग ट्रेनिंग डे 54 में आपका स्वागत है। जो आज वीडियो में पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ बॉक्सिंग कोच नवीन चंद ठाकुर और मैं डेली बॉक्सिंग ट्रेनिंग जो मॉर्निंग में कराता हूँ उसकी वीडियो यूट्यूब में पोस्ट करता हूँ, ताकि अगर आपके पास कोई एकेडमी नहीं है और आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें देख के बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो भाई हमने सबसे पहले किया करीबन 2.5 किलोमीटर जॉगिंग। वहाँ से आने के बाद हमने एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज करने के बाद शैडो बॉक्सिंग के 2-2 मिनट के 2 राउंड किए। हर मिनट के बीच में 1-1 मिनट का हमने रेस्ट दिया। भाई जो देखना चाहते हैं कि बॉक्सिंग का बेसिक क्या है, सीखना चाहते हैं, फ्री बॉक्सिंग कोर्स नाम की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं। वहाँ से आप देखेंगे क्या बॉक्सिंग का बेसिक होता है। और बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग हर दिन जो मैं करा रहा हूँ, आप डे 1 से लेके अभी तक का शेड्यूल देखकर मेरी ट्रेनिंग को फॉलो कर सकते हैं। अपने घर में इसको देख के ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो भाई आज का जो मेरा टास्क है वो मैं अपने खिलाड़ियों को कॉर्नर ड्रिल सिखा रहा हूँ कि आपने कॉर्नर में कैसे बचना है और कैसे काउंटर अटैक्स करने हैं। तो भाई ये है आपके सामने, इसको सफल मूवमेंट कहते हैं, साइड स्लिप और सफल मूवमेंट और काउंटर पंच। देखो ये है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपके सामने। अगर आपको अपोनेंट पंच मार रहा है, ठीक है, कॉर्नर में पंच मारा, आपने साइड करना है, वहाँ से सफल मूवमेंट करना है और पंच थ्रो करना है। ठीक है भाई, तो ये ड्रिल की ट्रेनिंग रहेगी आज। तो भाई रिंग में जो है आप लोग पीछे जाते हैं और आपको अपोनेंट पंच लैंड करता है लगातार और आप रोप में फंसे रहते हैं। तो रोप में फंसना नहीं है भाई, वहाँ से रोप में निकलना है, निकल के काउंटर मारने हैं। मतलब आपने कॉर्नर का फ़ायदा उठाना है। जहाँ पे कॉर्नर में अपोनेंट आपको फंसाना चाहता है, कॉर्नर में अपोनेंट को लगता है कि आप यहाँ फंस जाओगे और उसको अटैक करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और यहाँ पे वो आपको आपका गेम ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे भाई आप जो है यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं ज़बरदस्त। आप जो है साइड स्लिप करेंगे, साइड टर्न करेंगे और पंच करेंगे। सफल मूवमेंट कहते हैं। मिक्स बहुत सारी ड्रिल्स इसमें मिक्स हो जानी है, समझ रहे हो आप। एक तो आप पीछे जा रहे हैं, फिर आप स्लिप कर रहे हैं पंच को, फिर आप जो है रोल भी कर रहे हैं और स्टांस चेंज करके जो है पंच थ्रो भी कर रहे हैं। देखो आप, ठीक है। तो ये ड्रिल है भाई, इसकी ट्रेनिंग कराई मैंने अपने खिलाड़ियों को। और बीच बीच में भाई हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है 20 सीटअप्स, 20 पुशअप्स और 20 काउंटर मूवमेंट जंप। आप हर राउंड के बाद बीच बीच में लेते रहें, करते रहें। ये करना इसलिए ज़रूरी है भाई क्योंकि अगर आप 2 घंटे की ट्रेनिंग में लगातार पंचेस थ्रो करते रहेंगे तो आपके शोल्डर की मसल्स वीक हो जाएगी, शोल्डर मसल्स वीक हो जाएगी और मसल्स वीक होने का कारण वीक हो जाएगी, मतलब मसल लॉस हो जाएगी। मसल तो बचेगी नहीं, मसल लॉस हो जाएगी, जिस कारण आपके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप इंजर्ड हो जाते हो और आपके स्पोर्ट्स की लाइफ छोटी हो जाती है। तो भाई उन सब से बचने के लिए हमें ये ड्रिल करनी होगी भाई, डेली में ट्रेनिंग में शामिल करेंगे। मेरे तो आप हर ट्रेनिंग में देखते होंगे, मैं थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ बीच बीच में आपको दिखाने के लिए, ठीक है भाई। और अब मेन जो आज की ट्रेनिंग हो यही है। आज मैंने जो है आज सर्किट ट्रेनिंग लगा रखी है। कुछ बच्चे बैग में हैं, कुछ बच्चे पंचिंग पैड में हैं, कुछ रोप में हैं और कुछ रिंग के अंदर टेक्निक कर रहे हैं। रिंग के अंदर जो टेक्निक रहेगी भाई वो यही टेक्निक है, साइड मूवमेंट, आपने बैक जाना है, साइड स्लिप करना है, स्टांस को चेंज करना है और पंच थ्रो करने हैं। देख रहे हैं आप। तो भाई एक शानदार ड्रिल है, ये शानदार ड्रिल है। अगर रिंग के अंदर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जीतने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंने खिलाड़ी देखे हैं कि वो पीछे जाते हैं और रोप जहाँ पे आ गए वहाँ वो फंस जाते हैं। वहाँ पे तो उन पर खूब सारे पंच लैंड होते हैं, रेफरी को स्टॉप करना पड़ता है और रेफरी आपको काउंट करता है और आपके हाथ से गेम निकल जाता है। भाई पैरों की ड्रिल देखो, मैंने दिखाई थी आपको थोड़ी देर पहले। पैर कैसे जाएंगे आपको, ये पीछे गए, ये देखो पंच किया आपने, ठीक है। अपोनेंट से डिस्टेंस बनाना है। ये देखो भाई 2 बच्चे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गौहर को जो है राइट मारते समय वो जो है पैर को आगे नहीं ले जा रही है, शोल्डर से पंच पूरा नहीं मार रही है, ठीक है। वो हाथ से पंच मार रही है, अभी तक जो है उसका ट्रंक रोटेशन नहीं हो रहा है, पूरा पंच नहीं मार पा रही है। और दूसरी खिलाड़ी जो है स्लिप तो कर रही है लेकिन स्लिप करने के बाद स्टांस को चेंज करना है, वहाँ से निकलना वो नहीं कर पा रहे। तो मैंने इनकी गलती देखी तो इनको बता रहा हूँ कि बेटे ऐसे करने की कोशिश करो। ये लोग फिर भी नहीं कर पाएंगे तो मैं इनके लिए फिर कुछ ड्रिल्स बनाऊँगा
स्पेशल भाई मैंने बताया था ना, वो खिलाड़ियों को देखते हुए उनके हिसाब से ट्रेनिंग बनानी पड़ती है कि वो नहीं कर पा रहे तो कैसे होगा। ठीक है, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्या इनके लिए मैं करा रहा हूँ। ये देखो नहीं कर पाया इसने पूरा स्लिप करते समय आपको मैंने हमेशा बताया, स्लिप करते समय आपको नी बैंड्स करनी पड़ेगी। जब आप नी बैंड करेंगे तब जाके जो है पंच पूरा बचेगा, और फिर पंच में जो है जब आप नी बैंड करें तभी तो आप जो स्टांस चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने ड्रिल क्या बनाई, गौर को मैंने बोला आप जो है चार्ज करना सीखो, इनको चार्ज करना नहीं आता अब तक। अब मैं इनको चार्ज करना अभी भी प्रॉपर नहीं आया, तो मैं इनके लिए यहाँ हेड गार्ड रखूँगा, कहाँ पे, कॉर्नर पे, ताकि हेड गार्ड को मार के हमेशा गिराएं। ठीक है, थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा वो सब ड्रिल। और मैंने दूसरे खिलाड़ी को बताया कि भाई आप यहाँ के स्टांस चेंज करके पंच थ्रो करो। जो इसके साथ खिलाड़ी हैं निधि जेलडी नाम है इसका, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि आप साइड में जाओ, टर्न करो और पंच मारो। दोनों को मैंने बताया, ये नई खिलाड़ी है, इसको पंच कंटिन्यू पंच मारना नहीं आ रहा, तो उसके लिए कंटिन्यू पंच मारना सिखा रहा हूँ। और दूसरी वाली को मैं सिखा रहा हूँ कैसे आप साइड स्लिप करते हुए सफल मूवमेंट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर काम इन दोनों को सिखा रहा हूँ मैं। तो भाई ऐसा है, एक दिन से तो कुछ नहीं होगा, है ना, कई कई दिन, कई साल, कई सेशन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर रिंग के अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एडवांस ड्रिल है, मैं मानता हूँ बहुत एडवांस ड्रिल है, देखो नहीं हो पा रहा है इनसे, नहीं हो पा रहा है, करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने सामने हाथ रख दिए, मैंने कहा आप चार्ज मारते हुए यहाँ तक आओ। ये देखो अब ये सही कर रही है, दोनों हाथ दोनों पैर सही चल रहे हैं, लेकिन इसका साइड स्लिप मूवमेंट ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉपर नी बैंड नहीं कर पा रही है ये लड़की, नी बैंड नहीं कर पा रही। नी बैंड करेगी तभी स्लिप होगा और तभी स्टांस चेंज होगा, क्योंकि आप नी पे जब बैठेंगे तभी फोर्स जनरेट होगी पैर से। ठीक है, तभी आप जो है फोर्स जनरेट कर पाएंगे। जैसे काउंटर मूवमेंट में फोर्स जनरेट करते हैं, नी बैंड करते हैं, नी स्क्वाट्स पोजीशन में बैठते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टाइसन की ट्रेनिंग देखी आपने, टाइसन स्क्वाट्स बोलते हैं, वो नी बैंड करता है। क्यों नी बैंड करता है, फोर्स जनरेट करता है भाई पैर से वो। ठीक है, और फोर्स जनरेट करने के लिए आपको नी बैंड करना ही होगा, यू विल हैव टू बैंड योर नी। ये देखो, ये दोनों देखो कितने जोश में कर रहे हैं। आपको बता दूं, दोनों मामा भांजे हैं भाई। ठीक है, जो अभी कॉर्नर की तरफ हैं, ये अभिषेक, ये मामा जी हैं, और समीप भांजा है। तो देखें मामा भांजे की जोड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नई खिलाड़ी है, कंटिन्यू पंच मारना नहीं आ रहा था, तो ये कंटिन्यू पंच मारना सीख रही है, और दूसरा जो है साइड सफल मूवमेंट सीख रही है। तो मैंने यहाँ हेड गार्ड रखा कॉर्नर पे, ताकि इसको टारगेट दिया कि वहाँ तक चार्ज करना है आपने, क्योंकि जब पंच पूरा आएगा तभी तो स्लिप कर पाएगा दूसरा। ठीक है, ये देखो वो नहीं कर पा रही है, पूरा स्लिप के लिए उसको जो है नी बैंड करना होगा। धीरे धीरे सीखेंगे यार, मेरे पास इसका तीसरा दिन है ट्रेनिंग का। इससे पहले किसी और एकेडमी में ट्रेनिंग करती थी, तो वहाँ पे जो है हर कोच का अपना सिखाने का तरीका होता है। तो क्या पता उस एडवांस लेवल पे कोच साहब ने भी ट्रेनिंग ना कराए, वो बिगनर हो अभी, तो वो सब ट्रेनिंग नहीं हो पाई। स्लिप मूवमेंट प्रॉपर नहीं है। देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोच ने प्रॉपर नहीं सिखाया, देखो अपना अपना सिखाने का तरीका होता है, और बच्चे का भी सीखने का अपना अपना तरीका होता है, कौन कितना सीख पाता है। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो देखो पूरा को स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग मूवमेंट है, आपको नी बैंड करना होगा तब जाके हो पाएगा। ये देखो अभी जो है अभिषेक पंच मार रहे हैं, और उनका भांजा समीप सफल मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। साउथ पोल खिलाड़ी है भाई समीप। ये देखो ये कार्तिक आ गया अभी। ठीक है, जो सफल मूवमेंट कर रहे हैं इनका नाम है कार्तिक, और उधर विशाल सलार हैं। ठीक है, विशाल सलार तो कंटिन्यू ट्रेनिंग में रहते ही हैं लगभग। और ये देखो सौरभ पटेल और सौरभ, हाँ दोनों सौरभ हैं अभी तो। ये देखो बहुत सही करने की कोशिश कर रहे हैं, नी बैंड करना होगा। मैंने इनको बोला भाई नी बैंड करो, शोल्डर डाउन करो, बिल्कुल स्टैंडिंग कर रही है। अब किया इन्होंने, जब मैंने इनसे बोला तो इन्होंने अभी नी बैंड करना शुरू किया। साउथ पोल खिलाड़ी में विशाल सलार साउथ पोल खिलाड़ी हैं, ये देखो। और जो इनके साथ खिलाड़ी है कार्तिक तो ट्रेनिंग में काफ़ी लंबे टाइम बाद आया। आज बहुत लंबा टाइम हो गया कार्तिक को ट्रेनिंग में आए हुए, शायद 1 साल होने जा रहा होगा, 1 साल बाद ट्रेनिंग में आया। बहुत सारे खिलाड़ी हैं मेरे पास जो अभी बिगनर बॉक्सिंग कोर्स की वीडियो देखते हैं तो उनके अंदर जोश आ जाता है और वो ट्रेनिंग में वापस आते हैं, ट्रेनिंग सेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब भाई नई खिलाड़ी गौहर का पंचिंग पैड में इसको डाला मैंने कि भाई पंचिंग पैड देखो, नए खिलाड़ी के लिए मैंने हमेशा बताया कि आप पंचिंग पैड ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें। पंचिंग पैड में करने से भाई आपका पंच मूवमेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर पंच पे जो है आपके
साथ जो खिलाड़ी है, देखो फाउल है भाई, घूमना बॉक्सिंग में आप घूम नहीं सकते, उसकी नज़र रहती है। इसके बाद भाई मैंने इनको स्पीड ट्रेनिंग कराई। स्पीड ट्रेनिंग करीबन 10 राउंड हर खिलाड़ी के पास दिया मैंने। स्पीड ट्रेनिंग देखो भाई, स्पीड ट्रेनिंग करते हो आधे पंच है, आधे पंच नहीं, पूरा फोर्स मारो, हाथ सीधे होने चाहिए आपके। ये गलत है, ये गलत है। आप स्पीड के चक्कर में, ये भी गलत है, आप स्पीड के चक्कर में पूरे हाथ नहीं खोल रहे हैं, शोल्डर रोल नहीं हो रहा है। जब तक शोल्डर रोल नहीं होगा और पंच की लेंथ प्रॉपर नहीं बढ़ेगी तब तक आपका फोर्स जनरेट नहीं होगा। आपको फोर्स जनरेट करने के लिए प्रॉपर ट्रंक रोटेशन करना होगा, शोल्डर रोल करने होंगे, हाथ को पूरे से पूरा खोलना होगा, आधे अधूरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तनिष्क आएगा मेरे पास, तनिष्क के पंच देखना आप। ये ध्रुव है, इसका शोल्डर देखो घूम रहा है, तनिष्क इसके सामने है, उसका बहुत अच्छे स्ट्रेट पंचेस मारता है तनिष्क। ध्रुव का भी ठीक है, देखो ये नहीं घूम रहा है, पूरा हाथ नहीं खोल रहे हैं आप लोग के। आपके हाथ पूरे खुलने चाहिए भाई, आपकी कमर और कंधे घूमने चाहिए चार, इसका फिर भी ठीक है। ये देखो नई लड़की बिल्कुल ठीक कर रही है, पूरे हाथ खोल रही है, ये देखो है ना, सीख रही है अभी, अच्छा कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ये देखो विशाल सलार और कार्तिक यार मूवमेंट तो अच्छे हैं कार्तिक, है ना, लेकिन क्या है कि ऊपर वेट का खिलाड़ी है और स्टेमिना लॉस हो जाता है। लॉस इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं आता। अगर ये प्रॉपर ट्रेनिंग में आए तो उस हिसाब से जो है स्टेमिना भी इंक्रीज़ हो जाएगा। साल में जो है आप लौट के आते हैं 1 साल बाद और 1 आधा महीना ट्रेनिंग करके आप फिर से गायब हो जाते हैं, तो फिर तो मुश्किल है। खैर पढ़ाई भी है बच्चों की, और पढ़ाई के साथ साथ भाई घर के भी बहुत काम होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा बॉक्सिंग करना चाहता है, इसलिए हमसे जुड़ा हुआ है, बीच बीच में आके करता है। ये देखो भाई, ये देखो मैं ये लड़का भाई देखो अभिषेक को लगभग 1 महीने से करीब हो गए, लेकिन बढ़िया करने लग गए। 1 महीने की ट्रेनिंग बहुत अच्छा करने लग गया, ठीक है। ये विक्रांत सैनी रेड बॉक्सिंग बैग वाले बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तोमर जी भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पूरे हाथ खुलने लग गए। हाँ, ये भी ठीक कर रहे हैं, दोनों बच्चे ठीक कर रहे हैं, अच्छी कोशिश है इनकी। धीरे धीरे मेरे पास आए हैं, बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये थी भाई आज की ट्रेनिंग। तो इसके बाद कूलिंग डाउन सेशन आपने पक्का करना है, ठीक है। क्या कूलिंग डाउन सेशन मैंने पहले दिखा रखा है। सावधान हो जाओ इधर वाले, सावधान, ब्रेक अप।